हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग्स नबी बना में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो पहले पहचान जानेंगे, फिर उसके आगे देखते। ठीक है, तो पहचान क्या होती है? इस काल या टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में वर्तमान समय में किसी काम का होना पाया जाता है। मैंने बताया था पहले कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट मतलब क्या कि कोई भी कार्य इस समय में हो रहा है, प्रेजेंट काल में ना, वर्तमान में काल में हो रहा है। ठीक है, तो वही इसमें दिया है, वर्तमान समय में किसी काम का होना पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव। किसके बारे में जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है? ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है, इसका रूल देखते हैं कि अगर ही, सी, इट है तो क्या करेंगे? नहीं, डायरेक्टली हम रूल ही पे बात करते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो रूल हमारा क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? रूल, ठीक है, नियम क्या होता है? तो रूल होता है ये कि पहले सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है ना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा कि राम गंगा में स्नान करता है। स्नान करता है। ठीक है, क्या कहा है कि राम गंगा में स्नान करता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि सब्जेक्ट, रूल क्या कह रहा है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सब्जेक्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना। राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्नान कर रहा है, तो सबसे पहले राम को लिखेंगे हम, राम। ठीक, राम लिख लिया। अब वर्ब क्या है? क्रिया क्या हो रहा है? स्नान कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? बात। क्या हो जाएगा? बात। और ई एस का यूज बोला है तो ई एस लगा दिया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या दिया? बचा कुछ, बात इन द गंगा। इतनी बात क्लियर कि अगर ही, सी, इट दिया है हमको एक वचन नाउन के साथ, हम क्या किसका यूज करेंगे? एस या ई एस का। और अगर प्लूरल दिया है हमको कोई भी, यू, वी, दे वगैरह, तो क्या करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली ऐसे सेंटेंस बना देंगे, उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करना है। ओके, इतनी बात क्लियर? एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, छोटू सा एग्जांपल कि एग्जांपल दे रहा है कि मोहन खाना खाता है। क्या है? मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। तो फिर से यही बात आ गई कि सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बना लेंगे, पहले मोहन लिख दिया मैंने, मोहन। फिर वर्ब क्या दिया है? खाता, तो ईट। क्या हो जाएगा? ईट्स। क्या हो जाएगा? ईट्स द, क्या खा रहा है? फूड। ठीक है, ईट्स द फूड। इतनी बात क्लियर? एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, छोटू सा एग्जांपल लिया मैंने, एकदम छोटू सा, कि मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं की क्या होती है? मैं सब्जेक्ट है, आई
रीड, पढ़ता हूं ना, रीड्स द बुक। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अफर्मेटिव मैंने पढ़ा सेंटेंस, अफर्मेटिव की रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, बचा कुछ हम भेज देंगे। ठीक है। एग्जांपल ये राम गंगा में स्नान करता है, राम बाथ्स इन द गंगा। मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स द फूड। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड्स द बुक। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो आइए, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे। तो रूल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या होता है इसमें ये होता है कि जो है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज नॉट या डू नॉट का यूज करेंगे। जिस हिसाब से कंडीशन दी हो, अगर सिंगुलर दी है तो उस हिसाब से कुछ भी लगाएंगे, प्लूरल दी है तो उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है। तो नकारात्मक मीन्स क्या होता है? कोई भी बात नकारी जाए, मतलब कि कोई भी ना वर्ड्स कहा जाए, जैसे कि मान लो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, इस टाइप के। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि क्या एग्जाम्पल दिए हैं, वे स्नान नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या दिया है? पहले हमको सब्जेक्ट क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है हमको वे की क्या होती है? दे। ठीक है। अब ये सिंगुलर नाउन है वे या प्लूरल नाउन है? मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंगुलर नाउन क्या होगा? ही सी इट होंगे, प्लूरल के अंदर आई वी दे यू आएंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगेगा क्या, जब प्लूरल होगा तो लगेगा डज नॉट, ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर के लिए, एंड ये क्या है, प्लूरल के लिए। इतनी बात क्लियर? तो हो जाएगा क्या, डू, दे डू नॉट बात। इतनी बात क्लियर? फिर सेकंड दिया है रेखा नहीं हंसती है, तो रेखा डज नॉट लाफिंग, लाफ, डज नॉट लाफ। सरिता गीत नहीं गाती है, सरिता डज नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, इतनी बात क्लियर? फिर सेकंड दिया है लड़कियां बाग में नहीं झूलती हैं, द गर्ल्स डू नॉट, झूलना की क्या होती है, स्वैंग इन द गार्डन, इतनी बात क्लियर? ठीक है। क्या नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पढ़ा, रूल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल इतने बात करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसके बारे में बात करेंगे, देखो ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो रूल हमने लिख रखा है, जब क्या पहले आए, जब क्या पहले आए। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था इससे पहले कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिस हिसाब से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। हमने लिखा है जब क्या पहले हो तो उसका रूल है डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, क्योंकि प्रश्न में जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड लिखा है जब प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर? ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, क्या लड़का अपना पाठ याद करता है। ठीक है। तो ये इसका है, किसका है, जब क्या पहले आए। तो हमको दे रखा है यहाँ पे क्या कंडीशन दी है पहले, तो डू या डज का यूज करेंगे। मैंने बताया था अगर सिंगुलर है, ही सी इट है, तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल दिया है तो डू का यूज करेंगे।
ठीक है, तो क्या है, लड़का है तो किसके अंदर आएगा, सिंगुलर के अंदर आएगा, तो हो जाएगा क्या, डज बॉय, डज बॉय। अब क्या दिया है हमको, वर्ब क्या दिया है, याद करना दिया है, तो हो जाएगा लर्न। क्या हो जाएगा, लर्न। लर्न अपना पाठ याद कर रहा है। जब बॉयज के लिए अगर ही कंडीशन दिया, मान लो ही यहाँ पे दिया हमको, ही का चेंज होगा किसमें, हिज में। किसमें चेंज होगा, हिज या हिम में। अगर सी दिया है तो किसमें चेंज होगा, हर में। किसमें चेंज होगा, हर में। ठीक है, तो अपना पाठ, लर्न हिज लेसन। ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, फिर सेकंड दिया है, क्या ये लड़के अजनबी पर हंसते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू बॉय। क्या हो जाएगा, डू। लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्या, डू। ये दिया है ना, दीज बॉयज। क्या हो जाएगा, दीज बॉयज हंसते हैं। क्रिया क्या हो रही है, हंसना हो रही है, तो लाफ। लाफ इन, किस पे एट हो जाएगा, अजनबी पर। कोई भी पर्सन होगा तो उसके लिए एट लगेगा। ठीक है, एट द स्ट्रेंजर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। अजनबी मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंजर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जब प्रश्न पूछे जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्यों, क्योंकि क्या होती है, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। वाई डू बॉयज। ठीक है, बॉयज मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, शोर मचाना की क्या होती है, मेक अ नॉइस। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल मुझे दिया है, तुम्हारा भाई दिल्ली में कहाँ रहता है, तो सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये हमारा, तो हो जाएगा वेयर। वेयर। ठीक है, तो मैंने बोला था ही सी इट के लिए क्या लगता है, डज लगता है, और बाकी के लिए क्या लगता है, डू। तो क्या हो जाएगा, वेयर डू योर लिव, योर ब्रदर लिव, योर ब्रदर लिव इन दिल्ली, इन द दिल्ली। इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, जब क्या पहले उसका रूल मैंने देखा, और फिर इस पे एग्जाम्पल लगाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब